पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुक्रवार को चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसे पार्टी ने भरोसा पत्र नाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में इस संकल्प पत्र का अनावरण किया। बता दें कि घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं और किसानों समेत सभी प्रमुख वर्गों का ध्यान रखा गया है। इसमें कई योजनाओं और नकद सहायता के वादे भी शामिल हैं। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि ये संकल्प पत्र बंगाल को निराशा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाएगा। उन्होंने कहा, यह संकल्प पत्र बंगाल के विकास का रोड मैप है, जो हर वर्ग के लोगों को नई दिशा देगा। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के हाथ से चिंतित, बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा। और नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो कल्पना है, उसमें विकसित भारत का रोड मैप भी ये संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की सत्ताधारी टीएमसी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि हमारी सरकार आते ही हम 200 दिनों में घुसपैठियों द्वारा कब्जाई हुई जमीन खाली कराएंगे। अवैध अतिक्रमण, घुसपैठियों का आर्द्र भूमियों पर से और वन पर से और शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर से हम 200 दिन में ये हटाएंगे। हमने आसाम में कर दिखाया है। 1,50,000 एकड़ एंक्रोचमेंट हमने हटाया है। इसी तर्ज पर यहाँ एक वैज्ञानिक कार्यक्रम बनाकर घुसपैठियों का अवैध अतिक्रमण हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेगी। कार्यक्रम में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। बंगाल में हुमायूं कबीर द्वारा बीजेपी से जोड़ी गई 1,000 रुपए करोड़ की डील वाली वीडियो पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे हजारों वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और बीजेपी साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। भाई, आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2,000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। वहीं शाह ने तटीय विकास के लिए कोस्टल इकोनॉमिक जोन विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है। एक कोस्टल इकोनॉमी जोन केंद्रीय तटीय आर्थिक क्षेत्र, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और समुद्री खाद्य के नए कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए बनाया जाएगा, जिसकी अपार संभावनाएं बंगाल के अंदर पड़ी हैं। अमित शाह ने बताया कि बीजेपी बंगाल में भरोसे का शासन स्थापित करेगी और राज्य को सोनार बंगाल बनाएगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और अब बंगाल को भी उसी राह पर लाया जाएगा। बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होना है और 4 मई को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे।